तो अभी तक हमने क्या देखा? देखो, जो कई चीजें यहाँ पे बिल्कुल सरलता से गुरुदेव ने पहले 10 चैप्टर्स में हमको, मतलब कि जो समझ आ सके वो बताई। गीता हम लोगों ने पहले भी कितनी बार पढ़ी होगी, लेकिन बहुत कम, धीरे धीरे। पहले तो हम गीता को पढ़ के ना रख ही देते थे, रामायण पढ़ते थे, फिर गीता को पढ़ के रख देते। लेकिन गुरुदेव ने इसको हमारे को धीरे 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 पूरा इसको 10 चैप्टर तक हमको यहाँ पे ले आए, और 11वें चैप्टर पे अब शुरू कर। जर्नी कहां से शुरू हुई कि अर्जुन जो था ना, वो तो डिल्यूशन में था। डिल्यूशन में मतलब कि विषाद में था, कंफ्यूजन में था, क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे अपने हैं, मोह में था। और यहां पे गुरुदेव ने क्या कहा कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है? वाणी का। हम किसी की बात सुनते हैं तो वो बात हमारे बुद्धि में धीरे धीरे जाने लग जाती है, हमारे अंदर, तो हमको बात समझ में आने लगती है, तो हम धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। हमारे अंदर जो फीवरिशनेस है, अशांत है, वो खत्म हो जाता है। ऐसा हर टाइम में होता है। जो भी आदमी डिप्रेशन में होता है या जो भी आदमी कंफ्यूजन में होता है, उसको काउंसलिंग करी जाती है। काउंसलिंग करके क्या होता है? उसको बात ही तो करी जा रही है, धीरे धीरे उसको उठा लिया जाता है। तो उठाने के लिए किसी की मदद की जरूरत होती है। तो यहां पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उठाया, और गुरुदेव ने हमारे को वो धीरे धीरे सारी नॉलेज हमको बताई कि किस तरह से उनको, अर्जुन ने उनको वो ज्ञान दिया। पहले वो विषाद योग में था, विषाद में पूरा गहर अंधकार में था, एक प्रकार से डूबा हुआ था, डिप्रेशन में था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वाणी से गुरुदेव ने, भगवान कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया, धीरे धीरे उसको बताया, सांख्य बताया, कर्म योग बताया, ध्यान बताया, उसके बाद में परा अपरा विद्या के बारे में बताया। बहुत ही सुंदर था। और उसमें बताया कि आपके क्या आदि यज्ञ बताया, आदि भौतिक बताया, आदि दैव बताया, अक्षर ज्ञान जो विद्या, मतलब कि परा विद्या अपरा विद्या, ज्ञान और विज्ञान, वो सारा बता के धीरे 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 उसको आगे तक लाए, और अपनी ग्लोरीज बताई, विभूति बताई। और विभूति सुनकर वो धीरे 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 बिल्कुल शांत हो गया, वो कंटेंटेड हो गया। उसके पास में और कुछ शब्द नहीं रहे, कंफ्यूजन नहीं रहा। उसको समझ में आ गया कि जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जो मेरा ये दोस्त नहीं, ये भगवान है, कोई विशेष रूप है, और जो ये बोल रहे हैं वो अद्भुत है। लेकिन उसकी जिज्ञासा वहीं तक नहीं रही, उसकी ज्ञान की पिपासा और बढ़ गई। तो जो हम चीज कई बार हम सुन लेते हैं ना, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने सुना कि कश्मीर ना बड़ा सुंदर है, तो मेरे को दिल में एकदम से ऐसे आवाज आती है, यार कश्मीर जाना चाहिए। तो फिर मैं कश्मीर जाके मतलब देखना चाहता हूं, वहां पे अनुभव करना चाहता हूं, आंखों से देखना चाहता हूं। तो ऐसे ही ज्ञान की पिपासा अर्जुन में बढ़ गई, और वो कह रहा है कि जो विभूतियां आपने वर्णन करी है, वो मेरे को दिखा दो, वो मेरे को दिखा दो। यही विश्व रूप है। एक्चुअली तो बता ही दिया उन्होंने कि मैं सब में हूं, सब भूतों में मैं हूं, मेरा कोई आदि नहीं है, मेरा कोई अंत नहीं है, सब कुछ बोल दिया उन्होंने। और जो भी चीज अट्रैक्ट करती है वो मैं ही हूं। जितने भी मुनि ऋषि, जितने भी जहां पे भी गुण वाले लोग हुए हैं, वो मैं ही हूं। सब बता दिया उन्होंने चैप्टर 10 में। लेकिन आदमी क्या है, वो देखना चाहता है कि मैं हूं, तुम बोल तो रहे हो, लेकिन दिखाओ तो सही, दिखाओ तो सही। आंख से देखना चाहता है। तो ये क्या ना, पांच सेंसेस हैं। 5 सेंसेस 5 एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और उस 5 एलिमेंट से ही हम बने हुए हैं। 5 एलिमेंट मतलब कि जैसे अर्थ है, अर्थ के साथ में सुगंध जुड़ी हुई है। आकाश, आकाश के साथ में जो है ध्वनि जुड़ी हुई है, हम सुनते हैं। आकाश के साथ में ध्वनि जुड़ी है, स्काई के साथ में वेव जा रही है,
वेव्स की वजह से जूम पे हम आपके आप दूसरों से कनेक्टेड है, वेव्स जा रही है। हवा हवा टच, कहते ना हवा छू के निकल गई, पानी टेस्ट, और आंखों से अग्नि रूप। तो ये पांचों सेंसेस और पांचों इंद्रियां से हम कुछ दुनियादारी के बारे में सुनते हैं, दुनियादारी को अनुभव कर सकते हैं, वर्ड को हम परसीव करते हैं। लेकिन उससे भी ऊपर क्या है? ज्ञान। और ज्ञान कैसे है? उसने वाणी से दिया ज्ञान, उससे धीरे धीरे बुद्धि से हम शांत होते जाते हैं। ज्ञान की जब बातें होती हैं हम शांत होते जाते हैं। और उससे भी ऊपर क्या है? जो है ध्यान। जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं तो अंदर से ही कुछ हमको कुछ नजर आता है। अब सब लोगों ने सुदर्शन क्रिया जब फर्स्ट टाइम करी होगी तो कुछ ना कुछ अनुभूति हुई होगी, किसी को कुछ दिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को, मैं पहले इस्कॉन जाता था तो भगवान कृष्ण दिखे, बड़े बड़े रूप में दिखे, बहुत ही अद्भुत मेरे को उनके रूप दिखे जब मैंने पहले सुदर्शन क्रिया करी। वो क्या मतलब? ध्यान। ध्यान लग गया मेरा सुदर्शन क्रिया करते करते, और मैं डीप अंदर तक चला गया, और वो वहां पे मेरे को कई चीजों का अनुभव हुआ। अनुभव हुआ, वो प्रत्यक्ष मेरे को दिखी, आंखें बंद थी मेरी, लेकिन वो क्या है? एक्सपीरियंशियल। वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज ध्यान में, गुरुदेव इसी चैप्टर में बता रहे हैं कि ध्यान में कईयों को सुगंध आती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ एक बारी। मैं गुरुदेव के दर्शन करने गया ईस्ट दिल्ली में, किसी स्कूल में उनका प्रोग्राम था शाम को, और वहां पे जैसे हम एंटर करते हैं, लोगों ने चंदन लगाया, चंदन का टीका लगाया, गुरुदेव के दर्शन हुए, गुरुदेव से ब्लेसिंग ली। और अगले दिन जब हमने सवेरे सुदर्शन क्रिया करी तो बिल्कुल चंदन की महक आने लगी। और वो महक ना 5-6 दिन तक चली। मैं तो सुधा को कहता रहा, मैंने कहा तुमने क्या अगरबत्ती जला रही हो कि चंदन की क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो अंदर से ही महक आ रही थी। तो वो ऐसा होता है, ये इसी चैप्टर में गुरुदेव ने बोला है। जब आप डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं तो ऐसा होता है कि कहीं पे आपको कुछ दिखता है, कहीं पे कुछ स्मेल आती है, कहीं पे कोई आवाज आती है, कहीं पे कोई टेस्ट आता है, कहीं पे कहीं रूप आता है, कई बार आता है। कई लोगों को अनुभव होता है कि गुरुदेव थे, गुरुदेव ने कुछ बोला, गुरुदेव आपके साथ में थे, ध्यान में और सुदर्शन क्रिया में। तो ये जो है ना डीप नॉलेज, ये गुरुदेव इस चैप्टर में हमको दे रहे हैं। वो ध्यान की अवस्था में ही एक प्रकार से, जब वो भगवान, यहां पे हम देखेंगे भगवान कृष्ण बोलते हैं एक स्पेशल आई आपको दी जाएगी। वो ध्यान की अवस्था में ही वो योग हो गया एक प्रकार से, वो योग हो गया, यूनियन हो गया। तो यूनियन में उसने भगवान के अंदर, उसने कृष्ण के अंदर जो डीप डिवाइन देखा, उसने सब रूप देख लिए, सब कुछ देख लिया। जो भी उन्होंने विभूतियां बताई थी वो उसने प्रत्यक्ष देख ली जब योग हो गया। तो ये थर्ड आई का मतलब क्या है? फिजिकल थर्ड आई नहीं दी, ये योग हो गया। और थर्ड आई का मतलब एक और है, इंट्यूशन। अब इंट्यूशन प्रोसेस होता है, इंट्यूशन प्रोसेस अब तो होने लगा है पिछले 3-4-5 साल से। और बच्चे जो है इंट्यूशन प्रोसेस करते हैं लेस देन 16 इयर्स, और इंट्यूशन प्रोसेस करने के बाद में वो कैसी अद्भुत चीजें बता देते हैं। आंखें बंद करके कलर्स बता देते हैं, आंखें बंद करके कोई किसी की चीज को गुम हो गई हो तो वो बता देते हैं कि वो अलमारी में रखी हुई है। आंखें बंद करके 14 स्टोरी में बैठे हुए हैं और नीचे बता देते हैं बेसमेंट में इस गाड़ी, ये गाड़ी एंटर कर रही है, गाड़ी का कलर क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है। तो ये इंट्यूशन क्या है, यहां पे गुरुदेव ने बताया यही इंट्यूशन क्या था जो हम हमारे संजय को मिला हुआ था। जो संजय है धृतराष्ट्र को लाइव कमेंट्री दे रहा था। कहां पे बैठा संजय था? संजय बैठा था इंद्रप्रस्थ में, संजय बैठा था दिल्ली में। और महाभारत कहां पे हो रही थी? कुरुक्षेत्र में, 100 किलोमीटर दूर। 100 किलोमीटर दूर भी उसने, संजय ने, उसके पास में ये पावर आ गई थी, इंट्यूशन की पावर।
देखो पहले तो हम समझते थे पता नहीं उस जमाने में कोई कैमरे लगे होंगे, मैं समझता था कि कोई कैमरे लगे होंगे, वो संजय कैमरे, स्पेशल कैमरे होंगे, वो संजय के पास थे, उससे वो जैसे कि इराक वार का हमको लाइव देखते हैं, कितना ये तालिबान का कोई हो रहा है वो लाइव देख लेते हैं, उन्होंने ड्रोन से कुछ बॉम्ब डाले वो लाइव देख लेते हैं। मैंने कहा कि वो ऐसा कुछ सैटेलाइट कैमरे वैमरे होंगे। गुरुदेव ने इस चैप्टर में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो क्या था, उसके पास में इंट्यूशन थी। जैसे हम इंट्यूशन प्रोसेस में बच्चों के पास में इंट्यूशन की शक्ति आ जाती है और वो उस चीज को जब वो देखते हैं बिल्कुल आंख बंद करके तो उनको साफ दिखाई दे जाती है, जो इंट्यूशन प्रोसेस सीख लेते हैं और उस पे धीरे धीरे रोज अभ्यास करते हैं। तो इट इज सच ए वंडरफुल नॉलेज कि गुरुदेव ने किस तरह से वो जो 5000 साल पहले, 5100 साल पहले भगवान कृष्ण हुए थे और वो कह रहे हैं वो 90 साल की उम्र में उन्होंने ये महाभारत में ये गीता बताई और वो जिए थे अबाउट 125 ईयर्स, 124 ईयर्स कुछ मंथ। तो ये गुरुदेव किस तरह से बता रहे हैं कि ये कोई जो गीता है ये हुई है, महाभारत हुई है, और ये पहले जो हमको लगता था कि ये कहानियां हैं, किसी ने लिख दी, कुछ हुई, वो धीरे धीरे प्रैक्टिकली हमको दिखा रहे हैं, हमारे अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्ष आ रहा है कि इंट्यूशन इज पॉसिबल। ए चाइल्ड, और वो उन्होंने साफ बता दिया कि इंट्यूशन का मतलब एनलाइटनमेंट नहीं है। वो चाइल्ड को कुछ ऐसी शक्ति आ गई कि वो देख सकता है कि आपकी खोई हुई चीज कहां पे पड़ी हुई है। सच्चे वंडरफुल नॉलेज एंड सच्चे प्रैक्टिकल विजडम गुरुदेव ने ना इस विश्व रूप योग में, इस चैप्टर में धीरे धीरे ये हमको बातें बताई हैं, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो इनके श्लोकों में नहीं है। श्लोकों में मतलब कि अंदर ही छिपी हुई है कि संजय वाचा, तो संजय ने कैसे दिया, फिर उसने गुरुदेव ने बताया। तो इट इज सच ए वंडरफुल थिंग कि गुरुदेव की कृपा से हमको ये धीरे धीरे, इसको हम कह सकते हैं कि पराविद्या, ज्ञान, ये ज्ञान की बातें हमको धीरे 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 समझ में आ रही हैं एंड पता लग रहा है कि एवरीथिंग हैज एक्चुअली हैपेंड। तो ये जो देखा था ना उसने, ये एक्चुअली हैपेंड। इसी तरह से गुरुदेव ने बताया कि इसी चैप्टर में बताया कि ये पराविद्या है, अपराविद्या है। कुछ चीज जैसे कर्म योग में बताया चैप्टर 2 में कि तुम्हारा काम है कर्म करना, उसके फल के ऊपर फीवरिशनेस ना हो। अब इस चैप्टर में बताया कि कई लोग जो है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट, वो जो है ना फीवरिशनेस हो जाते हैं उनको। कहते हैं एक लड़की मेरे को मिली, एक लेडी यूरोप में, और वो कहने लगी कि गुरुदेव इस वर्ड का क्या होगा। अब ऐसी ना कहानियां टीवी में भी आती हैं, टीवी डिबेट में भी होती हैं, न्यूज़पेपर में भी होती हैं, इस वर्ड का क्या होगा, ये हमारे हिंदू धर्म का क्या होगा, ये इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, उसका क्या होगा। तो यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि ये जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, ये इसको हम कह सकते हैं कि पुरुष, जो असीम पुरुष है, जो नेचर है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। वो नेचर ने ही कोरोना किया। कोरोना में क्या हुआ, थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी क्लीन हो गया, फ्लाइट्स भी नहीं चली, थोड़ा सा लोग भी नहीं गाड़ियां लेके चले, बाहर भी नहीं आए, थोड़ा थोड़ा एनवायरनमेंट भी क्लीन हो गया। तो कहते हैं कि वो इतनी ज्यादा फीवरिश थी कि ग्लोबल वार्मिंग में सारा ये जल भी नहीं रहेगा, ये भी हो जाएगा, सब तबाही है, और वो उस फीवरिशनेस में अपने आप को डिप्रेशन में डाल रही। तो गुरुदेव ने कहा कि नेचर जो है ना, इतने, कहते हैं हमारी जिंदगी कितनी है, 70, 80, 100 साल है, और हम सोचते हैं कि 70, 80, 100 साल में हम नेचर को ठीक कर लेंगे। इतने अरबों साल से ये नेचर चल रही है, ये प्रकृति चल रही है, इसमें इतना बड़ा ज्ञान जो सनातन धर्म बोलते हैं हम, सनातन धर्म का मतलब कि जिसका अंत नहीं, जिसका आदि नहीं, वो ज्ञान चला आ रहा है। कितने ही लोगों ने उसको नष्ट करने की कोशिश करी,
हमारे यहाँ तो इन्वेड हुए, मोहम्मदन्स ने करा, ब्रिटिशर्स ने करा, सारा का सारा वो डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारा आयुर्वेदा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया, कितने मंदिर हमारे तबाह कर दिए, मस्जिद बन गई, लेकिन वो सारा का सारा ज्ञान अभी भी जीवित है। अब तो क्या जीवित है कि अब हम सोचते हैं चलो इंडिया में थोड़ा सा कम हो रहा है तो वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है। कितने ज्यादा क्रिश्चियंस, कितने ज्यादा अमेरिकन, कितने ज्यादा मोहम्मदन्स, कितने ज्यादा दुनिया में लोग इवन आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ गए। और आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? सनातन धर्म ही तो है, वैदिक नॉलेज ही तो है, वो आपको अंदर से ही तो कनेक्ट कर रही है। और क्या है वो? कितने ही लोग, मेरे कई दोस्त हैं, वो अमेरिका में जाके सेटल हो गए और वो रिटायर हो गए, मेरी जैसी उम्र हो गई उनकी, रिटायर हो गए 60-70। कहते हैं जी हमने तो एक पुरानी चर्च खरीद ली, वहां पे चर्च पे ना टैक्स देना है, वो प्रॉपर्टी टैक्स देना है, उसको मेंटेन करना है, वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जो ओरिजिनल जो मालिक थे उन्होंने बेच दी। कहते उसको, चर्च को, जो रिलीजियस प्लेस था, उसको किसी भी रिलीजन एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। कहते हैं हमने वहां मंदिर बना दिया। देखो इससे ज्यादा क्या होगा कि धर्म का प्रचार हो रहा है, सनातन धर्म लुप्त नहीं हो रहा। अमेरिका में मंदिर बन रहे हैं जो पहले भी रहे होंगे कभी। मिडिल ईस्ट में सबसे रिसेंटली सऊदी अरेबिया में 1983 में मैं गया था। 1983 में अगर मेरे अटैची में भी भगवान की कोई फोटो आ जाए, भगवान कृष्ण की, राम की, उसकी, दैट इज एन ऑफेंस। अगर वो सर्च हो जाए और वो मेरे को काला बुश कर सकते हैं, काला बुश मतलब कि जेल में डाल सकते। तो वो भी ऑफेंस था कि कोई और दूसरे धर्म की आप फोटो तक नहीं लाओगे और पब्लिक प्लेस में तो बिल्कुल नहीं दिखाओगे। और वो सऊदी अरेबिया ने आज मंदिर बनाने की इजाजत दे दी, उसके लिए लैंड दे दी। आबू धाबी में मंदिर बन गया, इवन कितनी इस्लामिक कंट्रीज में मंदिर बन गया। क्या हुआ? परिवर्तन हो रहा है ना। और हम लोग यहाँ पे फिवरिश हो रहे हैं कि ठीक कि ये मुस्लिम हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं, ये तालिबान हमारे ऊपर। तो ये क्या कह रहे हैं भगवान, यहाँ पे भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं और गुरुदेव ने क्या हमको इस चैप्टर में ज्ञान दिया अद्भुत, कि ये जो है ना, ये नेचर, ये इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, ये अपने आप ही धीरे धीरे सब चीज ठीक कर जाती है। जो अनंत है उसको खत्म नहीं होगा, जो सनातन धर्म है वो खत्म नहीं होगा, वो बिल्कुल खत्म नहीं होगा। ये मतलब कि अद्भुत नॉलेज है, ये इस चैप्टर में दिया गुरुदेव ने। और बिल्कुल क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना। अगर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं 10 लोगों को बढ़ाऊं। 10 लोग की जगह एक ही आएगा, लेकिन 10 लोगों को बताऊं, रोज बताऊं। धीरे धीरे इस ज्ञान को मैं फैलाऊं। लेकिन फीवरिशनेस ना हो, यार नहीं आए लोग, मैंने तो 100 लोगों से बात करी, 2 ही लोग आए। फीवरिशनेस ना हो। तो ये जो गुरुदेव ने उसको, जो पिछले 5000 साल पुरानी जो गीता है, उसको किस तरह से प्रैक्टिकली आज की दुनिया में इस चैप्टर में ले आए, कि किस तरह से फीवरिशनेस, मतलब दोनों जो चीजें हैं दोनों ट्रुथ है, कि करने वाले तो गुरु ही हैं, करने वाले तो भगवान ही हैं, होगा तो उनकी ग्रेस से ही, आदमी तो उनकी ग्रेस से ही आएगा, लेकिन एफर्ट भी जरूरी है, एफर्ट भी जरूरी है। और एफर्ट में फीवरिशनेस नहीं होनी चाहिए। हम लोगों में ही फीवरिशनेस हो जाती है, टीचरों में ही फीवरिशनेस हो जाती है, क्या करूं, आदमी नहीं आए, इतना हमने पब्लिसिटी करी, 5 लोग ही आए। कल से वो सब्सटेंस यूजर का प्रोग्राम है, खाली 5 रजिस्ट्रेशन हुए। डी एडिक्शन, इतना सुंदर प्रोग्राम है, तो फीवरिशनेस हो जाती है। हमने 5 सेमिनार किए, 5 वेबिनार किए, फिर भी 5 ही लोग आए, क्या करें? तो वो गुरुदेव बोल रहे हैं कि आएगा तो आदमी गुरुदेव की कृपा से ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुमने वेबिनार नहीं करना, इसका मतलब नहीं है कि तुम बैठ जाओ, वो पहले कर्मयोग बता दिया। बस फल की फीवरिशनेस ना, ये सारा का सारा ना इस चैप्टर में दिया। और जैसे कि वो एक रचना जी का प्रश्न था ना, किस रूप में भगवान की पूजा करूं, तो यहाँ पे बताया भगवान, बहुत ही सुंदर बोला, इसी चैप्टर में लास्ट में बोला है गुरुदेव ने, जो आज हम पढ़ेंगे उसी में बोला है कि कहते हैं दोनों चीजें जरूरी हैं।
फॉर्म भी जरूरी है और फॉर्म से फॉर्मलेस भी जरूरी है। कहते हैं बच्चे को मंदिर ले जाओगे, भगवान के प्रति आकर्षित होगा, उनकी ग्लोरी के प्रति आकर्षित होगा और धीरे धीरे फिर वो फॉर्मलेस में जाएगा। कहते हैं ऐसा किस कई रिलीजन में सीधा फॉर्मलेस में आ गए वो, तो उन रिलीजन में बड़ी कठिनाई आई है, क्योंकि सीधा फॉर्मलेस में जाना बड़ा डिफिकल्ट है। उन्होंने वहां पे यहां पे एग्जांपल दी पेज 371 में जूडिज्म की। कहते हैं जूडिज्म में लोगों को इतनी ज्यादा मिजरी आई बिगिनिंग में, मोसिस को बिगड़ी आई, इस्लाम में प्रोफेट को इतनी ज्यादा उनको कठिनाई आई, उतनी हार्डशिप आई प्रोफेट को भी, लोगों ने उसके ऊपर में भी पत्थर मारे, क्योंकि वो फॉर्मलेस था। फॉर्मलेस समझ में नहीं आता। इवन सिखिज्म में जितने भी गुरु हुए उन्होंने कितनी ट्रबल सही, उनको अपने बच्चे तक कुर्बान करने पड़े, ट्रबल्स। तो वो क्या है, क्योंकि फॉर्मलेस। तो इसीलिए ये निचोड़ जो गुरुदेव ने दिया है ना कि मध्य मार्ग, फॉर्म भी है, हम रुद्र पूजा भी करते हैं। अब नवरात्रि समारोह आ रहे हैं, गुरुदेव नवरात्रि में नवरात्रि का होमा भी करेंगे, देवी पूजा भी करेंगे। तो ये गुरुदेव ने ना अद्भुत ज्ञान जो है, ये एक प्रकार से क्या है, सनातन धर्म में भी यही है, मिडल पाथ। उसमें पूजा भी है, ध्यान भी है, गान भी है, ज्ञान भी है, मौन भी है, सब चीजें हैं। और यही भगवान कृष्ण ने शुरू से जो 10वें चैप्टर तक यही सब बताया। पहले उसको सांख्य योग बता दिया, कर्म योग बता दिया, ध्यान योग बता दिया, और अक्षर योग बता दिया, जिसका क्षय नहीं होता, विभूति योग बता दिया। और इसके बाद में क्या हुआ, अर्जुन बिल्कुल शांत हो गया। अर्जुन बिल्कुल शांत हो गया। जब इतनी चीजें बता दी तो वो कंटेंट हो गया, उसको कुछ और वैसे कोई जिज्ञासा नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि हम जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में मैं 21 साल से हूं, फिर भी कहते हैं गुरुजी क्या बता रहे, अब गुरुजी कुछ और बताने वाले हैं। गुरुजी ने वो मंडला बनाया, कार्तिकेय विज्ञान मंडला, क्या है वो, तो वो ज्ञान की पिपासा। तो इसी तरह से सब कुछ 10वें चैप्टर में बता दिया, ग्लोरी ऑफ द डिवाइन। लेकिन अर्जुन को पिपासा थी, और चाहिए। ऐसे ही हम लोग जितने भी डिवोटी ना, और गुरुदेव ने क्या बताया, और क्या नया। तो ये जो है ना, ये 11वें चैप्टर में वहां से शुरू होता है अर्जुन की पिपासा, और उसके माध्यम से हम ये जो है अद्भुत भगवान का रूप, जिसको विश्व रूप बोला है, वो देखते हैं। और गुरुदेव ने बताया कि विश्व रूप एक्चुअली 3 लोगों को भगवान कृष्ण ने दिखाया। एक तो बचपन में यशोदा को दिखा दिया, जब यशोदा ने कहा कि तूने मट्टी खाई है, उसने कहा नहीं मट्टी नहीं खाई। कहती है तू मुंह दिखा, मुंह खोल। जब मुंह खोला तो मट्टी क्या, पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसके मुंह में दिख गया, विश्व रूप दिख गया। माँ यशोदा के मुंह के, माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण के छोटे से भगवान कृष्ण के रूप में पूरा का पूरा विश्व देख लिया। फिर उसके बाद में ये अर्जुन को बताया। तीसरा जो है ना, कई लोगों का कई विचार है इसमें, क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने, भगवान ने तीसरी बार कई और लोगों को दिखाया, तो मतभेद है, तो इसीलिए गुरुदेव ने उसको स्पष्ट नहीं करा। कई बोलते हैं कि उसको विदुर को दिखाया, कई लोग बोलते हैं कि उसको उन्होंने वार में भी जसानन को और कई लोगों को दिखाया विश्व रूप, जो वो पत्थर लेके चढ़े, जब उनको थोड़ा सा क्रोध आ गया तो वो दिखाया। तो कई इस तरह से कई उसमें धारणा है, इसीलिए तीसरा जो है ना वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि क्लियर नहीं है, इसीलिए गुरुदेव ने स्पष्ट नहीं किया। गुरुदेव ने 2 के बारे में बोल दिया इस चैप्टर में, कि एक तो यशोदा को दिखाया और एक अर्जुन को दिखाया, और अर्जुन के माध्यम से अब हम सब लोग उस विश्व रूप को देखते हैं। तो हमारे साथ सुमन जी है, सुमन जी बोल रहे 9 श्लोक बोल रहे, 9। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्राहय परमंग गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतत्थाथत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तक्षव्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यद्रष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। बस 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 8 ही। हाँ, संजय उवाचा बाद में। गुड, ब्यूटीफुल। तो एक एक करते हैं। वैसे तो हमने उसका समरी मैंने बता ही दिया, जो आज हम 18 श्लोक तक करेंगे। तो सबसे पहले तो कृतज्ञ भाव से कह रहे हैं अर्जुन कह रहे हैं मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा ज्ञान नष्ट हो गया। इसमें एक प्रकार से क्या अर्जुन ने जो 10 चैप्टर तक उसने सुना, क्योंकि जो सुनते हैं उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जैसे हमने बोला, तो वो उसके प्रति वो कह रहे हैं मेरा ज्ञान तो नष्ट हो गया है। और वो अनुग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अनुग्रह कर रहे हैं, बैठ के अनुग्रह कर रहे हैं। पहले उन्होंने बैठा नहीं, पहले तो वो एक्चुअली देखा जाए तो भगवान कृष्ण उसका रथ चला रहे थे और वो ऊपर बैठा था, लेकिन अब वो नीचे बैठ के भगवान कृष्ण का अनुग्रह कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा कि जब भगवान गीता सुनाते हैं तो वो नीचे बैठा हाथ जोड़ रहा है, तो वो अनुग्रह कर रहा है कि हे कमल नेत्र, दूसरे में बोलते हैं हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। कहते मैंने सब सुन लिया, क्योंकि अभी तक सुन ही रहा था ना, वो सब सुन लिया।
लेकिन हे परमेश्वर, तीसरे में बोलते हैं, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है। कह रहे मैंने मान भी लिया, जो आपने कहा वो मैंने मान लिया, ठीक ऐसा ही है। परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। ये क्या हो गया? ज्ञान की पिपाशा। और हम भी कितनी बार होता है ना, गुरुदेव के कोई मिराकल सुनना चाहते हैं, मिराकल देखना चाहते हैं, और गुरुदेव पहले तो ऐसे करते ही रहते थे। एक बार एक स्वामी जी ने बताया, कहते हैं कि गुरुदेव के पास ना पहले तो बहुत टाइम होता था, तो एक बार कहते हैं हम लोग बैठे हुए थे 15-20, और गुरुदेव ने ऐसे हाथ से किया, तो कहते हैं हमको ना सबको रोज फ्लावर की सुगंध आ, मतलब उनके साथ में। और फिर उन्होंने, जब हमारे बहुत ज्यादा स्मेल आने लगी, तो कहते हैं उन्होंने ऐसे किया, तो फिर बदबू आ गई, हाथ उल्टी तरफ मारा, और फिर कहते हैं धीरे धीरे फिर वो सब खत्म कर दिया। क्यों? वो धीरे धीरे जो लोग महान हैं, जो एनलाइटन हैं, हम उनके कुछ देखना चाहते हैं, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और गुरुदेव कुछ ना कुछ अपनी झोली से निकालते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अपनी झोली से निकालते जा रहे हैं। तो वही इसमें तीसरे में बोल रहा है कि आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज, ये सब मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूं। ऐसे हम गुरुदेव के मिराकल्स देखना चाहते हैं। तो कहते हैं हे प्रभु, अच्छा ये भी ना अनुग्रह कर रहा है, हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, और फिर कह रहा है कि प्रभु, प्रभु मतलब कि जो सब कुछ जानते हैं, प्रभु तो सब कुछ जानते हैं। अब गुरुदेव के पास आप चले जाओ, आपका पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सब कुछ जानते हैं, और आप एकदम से शांत भी हो जाते जब उनके पास जाते। और कोई जो प्रश्न आपके अंदर काफी फीवरिशनेस हो, 90% तो शांति हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर ज्ञान की पिपासा है तो वो प्रश्न निकलेगा, और उसका उत्तर जो गुरुदेव के मुख से निकले। बिल्कुल आप कोरिलेट कर सकते हो कि हमने देख लिया, गुरुदेव जो पिछले 40 साल से कर रहे हैं, ज्ञान को फैला रहे हैं, उनकी शक्ति देख ली, उनका ऐश्वर्य देख लिया हमने, फिर भी हमारे अंदर अभी भी ज्ञान की पिपासा रहती है कि गुरुदेव आए तो उनके साथ दर्शन करें, साक्षात दर्शन करें, उनको देखें। तो यही कह रहे हैं यहां पे अर्जुन, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है, मतलब आप सोचते हो, अब छोड़ दिया गुरु के ऊपर ही, अब भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया, कि अगर आप चाहते हो और आप ऐसा मानते हो, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन करवाएं, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराएं, कृतज्ञ भाव से। देखो पहले पहले जब पहला चैप्टर शुरू हुआ था, कोई कृतज्ञ भाव नहीं था, सखा भाव था। वो उससे कह रहे थे मैं क्यों लड़ूं, कोई कृतज्ञ भाव नहीं था, विषाद योग में था। लेकिन अब 11वें चैप्टर में बिल्कुल सरेंडर में आ गए और कृतज्ञ भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं 5वें श्लोक में, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों, हजारों, नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। तो इसमें यहां पे क्या बोला है? अलौकिक रूपों को देख। यहां पे गुरुदेव ने ना इसको और जोड़ दिया, कहते हैं कि सारे देवता आपके अंदर ही हैं, हम लोगों के अंदर भी। कहते 33 टाइप ऑफ देवता होते, और 33 टाइप ऑफ देवता हर एक मनुष्य में। और कहते हैं जैसे आपकी आंख है, देवता का मतलब क्या है? एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जीज। जैसे आपकी आंख है, आपकी आंख के अंदर इतनी क्षमता है कि वो देख पाती है, वो डिफरेंट एनर्जीज होगा। तो कह रहे वो 33 जो डिफरेंट देवता हैं, वो 33 आपके मेजर ऑर्गन्स हैं।
और वो ही आपको देख रहे हैं, वो ही आपको देख रहे हैं, वो आपके अंदर भी है और सबके अंदर है, और वो सारा संसार में भी है, और वो सारा संसार किसी के रूप में भी आप देख सकते हो, किसी के अंदर भी देख सकते हो। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले सारे हैं वो, कोई भी दो आदमी मिलते नहीं। कितने ही ऋषि मुनि हैं, कितने ही पशु पक्षी हैं, कितने ही हमारे डिफरेंट पेड़ पौधे हैं, वो सब नाना रूप वाले अलौकिक रूप को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को, ये सब हमने पढ़ लिया, तू मुझ में अदिति के 10 के 12 पुत्रों को, अदिति वो जो कहते हैं कि सूर्य की भी मां अदिति के 10 उनको, 8 वासुओं को, 11 रुद्रों को, 11 रुद्रों को, भगवान शिव को भी बोलते हैं एक रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार को, और 49 मरुद गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अब ये सारे रूप तो उन्होंने विभूति योग से पहले सब बताई दी, लेकिन आपके अंदर ज्ञान की पिपासा है, तो जो मन में आता है वही देख। अभी किसी ने इसमें, मैंने जब पूछा था, किसी ने लिखा था कि सुदर्शन क्रिया में मेरे को बुद्धा दिखा, वो उसके अंदर बुद्धा जो भाव होगा, शुरू से ही वो बुद्धा की कुछ डिवोटी होंगी, वही दिखता है। तो अर्जुन को अब विभूति योग के बाद ही विश्व रूप दिखाया, सारा उसने सुन लिया है, जो सुन लिया है, अब वो जब योगेश्वर के साथ में योग में आ गया तो वही सब देख। पहले तो बोल रहे हैं ये सब देख, अभी देखा नहीं है उसने, बोल रहे हैं पहले 8वें तक ये देख, और फिर बोलते हैं हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, जो चलने वाले हैं, जो नहीं चलने वाले, ये सब हमने डिटेल में पढ़ लिया, डिटेल में कह दिया। जैसे पत्थर है वो चल नहीं सकता, हिमालय है चल नहीं सकता, वो हिमालय भी भगवान कृष्ण ने बोला ना मैं ही है, मेरू पर्वत भी मैं हूं, चराचर, और जो चलने वाले हैं वो भी मैं, मेरे अंदर देख, सब जीव जंतु सब देख, और जगत को देख, और जो कुछ भी देखना चाहते हो सो देख, जो भी तुम्हारे अंदर भाव है वो देख, मतलब जो तू देखना चाहता है वो देख। अब अर्जुन प्रिंस था, तो प्रिंस जो है ना वो मालाओं से, सोने के जवाहरात से, और इन सब से खेलते हैं, वो आर्म से, तीर से, तो वो सब देख, उसके अंदर जो भी भाव है, जो भी मेरे अंदर भाव है वो भगवान में दिखता है, वो मूर्ति में दिखता है। तो वो कह रहे वो देख, लेकिन वो कह रहे हैं परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेचुरल नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, तुम आंख खोल के वो नहीं देख सकते। मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में देखने जाते हैं, मूर्ति को प्रणाम करने जाते हैं, उसमें भगवान का रूप देखना चाहते हैं, बड़ी कठिनाई से जाते हैं। इवन हम चले जाते हैं वहां पे तिरुपति मंदिर में, वहां पे तो 5-7 सेकंड में ही आपको हटा दिया जाता है, लेकिन जब मूर्ति के सामने आते हैं आंखें बंद हो जाती, क्योंकि अंदर से हम देखना चाहते हैं। एक थोड़ा सा उनका रूप देखते हैं फिर आंखें बंद हो जाती। तो यहां पे भी वो क्या बोल रहे हैं कि तू ये नेचुरल आई से देखने में समर्थ नहीं है, वो फॉर्मलेस को आप नेचुरल आई से नहीं देख सकते। तो इसी से तू दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता है, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अलौकिक चक्षु क्या क्या मतलब हो गया कि वो समाधि में आ गया, वो पूर्ण योग में आ गया। जैसे बच्चे इंट्यूशन प्रोसेस के बाद में वो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, वो इंट्यूशन प्रोसेस से भी ऊपर हो गया, योग में समाप्त हो गया, समाधि में आ गया भगवान की कृपा से, और वो समाधि में वो सब कुछ देखे जा रहा है। जो वो धीरे धीरे उसका वर्णन क्या है, पहले तो वो संजय करेंगे वर्णन। संजय जो वर्णन करते हैं वो क्या मतलब हो गया, इंट्यूशन प्रोसेस। इंट्यूशन प्रोसेस से जैसे हमारे बच्चे जो लोग हैं ना वो देख सकते हैं सब कुछ,
उसी तरह से संजय जो है ना वो वर्णन करेंगे उसका। तो संजय क्या बोलते हैं ये हम सुनते हैं। हाँ, अब 9 से लेके 18 तक पढ़ दो सुमन जी। हाँ जी भैया, जय गुरुदेव। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरन् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थे जगत्कृष्णम् प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो अब ना संजय जो अपनी इंट्यूटिव पावर से, साइकिक पावर से वो कमेंट्री सुना रहा है धृतराष्ट्र को। तो संजय के माध्यम से हम भी देख रहे हैं कि भगवान ने क्या क्या उसने अर्जुन ने देखा। तो बोल रहे हैं, संजय बोल रहे, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने। देखो वो संजय भी कितने आदर के साथ, क्योंकि संजय भी ज्ञान में भी था,
वो हालांकि धृतराष्ट्र तो इतना अंधकार में था, ज्ञानी तो था, लेकिन उसकी भगवान की उपमा भी संजय बोलते जा रहे हैं कि वो योगेश्वर तो बोलते हैं भगवान, महायोगेश्वर, पापों को नाश करने वाले, इस प्रकार कह के उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। जो भी उन्होंने 10वें चैप्टर में बोला था ऐश्वर्य, वो सब, क्योंकि उसने अर्जुन ने सुन लिया था, वो सब वो देख रहा है। ये एक प्रकार से क्या होता है, जो भी हमने हमारे इमेजिनेशन में होता है या कोई सुनी सुनाई बात होती है, वो जो ठीक ठीक होती है, जब हमारे योग में सिद्धि हो जाती है तो वो ही हमको दिखती है। और इसको दिखने के लिए क्या हो गया, भगवान ने ना अपने आप को एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट कर लिया। वो जो उनकी हड्डियां हैं, ये है वो है, एक प्रकार से उन्होंने ना अपने आप को टीवी बना लिया। यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे हैं अपने आप को ना टीवी बना लिया, और टीवी बना के उसमें अपनी पूरी यूनिवर्सल फॉर्म दिखा दी। टीवी बना लिया का मतलब क्या है, यहाँ पे गुरुदेव ने बोला है कि जब टीवी आ गया तो टीवी में सब कुछ दिख सकता है। तो उसी तरह से भगवान ने टीवी अपने आप को बना लिया। आज के उसको नरेट करें तो टीवी की ट्यूब में अब सब कुछ देख रहा है। वो जिस चीज को वो एक्चुअली देखना चाहता है, क्योंकि उसने वो विभूति देख ली ना, वही तो देखना चाह रहा है। वो उसके माइंड में ऑलरेडी है वो, और वही देख रहा है। देखो ये कितनी गहरी बात है कि जब समाधि में जाते हो तो आपको कुछ नया भी दिखता है, और जो कुछ राइट होता है, पुराना आपने सुना होता है, या जिसके तरफ आपका मोह होता है, वो सब कुछ भी दिखता है। तो ये जो बढ़िया है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को ना एक प्रकार से टीवी बना लिया, ट्रांसपेरेंट बना लिया, और हमारी भी ना कई डायमेंशंस होती हैं। ये जो हम आंखों से देख रहे हैं उससे भी परे की डायमेंशन होती है, वो समाधि में हमको दिख रही, वो डायमेंशन हमको समाधि में दिख रही है। उसमें क्या देखा, अनेक मुख, नेत्र, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, क्योंकि वो अर्जुन प्रिंस था तो वो भूषण उसको लगते थे अच्छे, तो भूषणों से युक्त उसको जो है जितने भी सुंदर के सुंदर आभूषण हैं वो सब उसको अच्छे लगते थे, तो उसको भूषण दिख रहे। बहुत से दिव्य शस्त्र, वो अर्जुन तो था ही वो शस्त्रों में निपुण, तो उसको शस्त्र भी दिख रहे हैं। शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए दिव्य माला, पूरी की पूरी भगवान की लीला, वो दिव्य माला, और उसको वस्त्रों को धारण किए हुए, और दिव्य गंध। अब कई लोगों को गुरुदेव के पास में जाएं तो चंदन की खुशबू आती है, बहुत लोगों को आती है, कईयों का अनुभव है। दिव्य गंध, और सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित, और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अब ऐसी जो आश्चर्यचकित चीज देखते हो तो क्या होता है कि आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यहां पे भी अर्जुन के बाल खड़े हो गए, ऐसी आश्चर्य चीज देखी उसने। आकाश में जैसे एक प्रकार से हजारों सूर्य एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हुआ, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो, उससे भी अति गुण, हजारों सूर्य से भी ज्यादा, इतना ज्यादा प्राण। वो तो क्या होता है, चकाचौंध हो गए, चकाचौंध हो गई। इतनी इंटेंसिटी, इतना पृथक पृथक संपूर्ण जगतों को, जितनी ज्यादा, ये कितने ज्यादा हमारे सृष्टियां हैं। हमारा तो एक सोलर सिस्टम है, कितनी ज्यादा गैलेक्सीज हैं, वो सब उसने देखी वहां पे, उस शरीर में स्थित देखा, और उससे आश्चर्यचकित होकर पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। ये संजय ने बताया पहले तो कि अर्जुन ने क्या क्या देखा। अब अर्जुन खुद बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे गुरुदेव ने एक उपमा दी है कि जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं, इसरो में काम करते हैं, उन्होंने मंगलयान भेजा मंगल ग्रह में, और मंगल ग्रह में
उन लोगों की कितनी एक्साइटमेंट थी जब वो मंगल ग्रह में वो पहुंच गया, यान हमारा जो भी रॉकेट भेजा आपने, वो वहां पे पहुंच गया और उसको स्पर्श किया, तो देखो उनको कितना उत्साह हो गया, उछलने लगे। वो कह रहे वो उस दिन तो वो सो ही नहीं पाए, उस दिन रात को तो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया। तो वो उतना ज्यादा कहते हैं उसको, अर्जुन को एक्साइटमेंट हो गया। क्या उसने देखा यहाँ पे 14वें में, ये तो कौन बता रहा है एक्साइटमेंट, वो कौन बता रहा है, संजय बता रहा है। कह रहे उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, इतना आश्चर्य हो। तो क्या बोलते हैं, अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, ये यहाँ पे मैंने बोल ही दिया कि हर एक के शरीर में 33 देव हैं, 33 डिफरेंट एनर्जीज हैं, अनेक भूतों को, जितने भी भूत हैं सब में प्राण है ना, भूतों में हमने बताए थे, पत्थर से लेके आदमी तक और आदमी से ऊपर देवताओं तक, समुदायों को, गंधर्व तक, सबको, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को। अच्छा, ये क्रिएटर हम बोलते ना, ब्रह्मा जी, लेकिन ब्रह्मा जी भी किसने बनाए हैं, नारायण ने, भगवान ने। इसके कृष्ण का जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, जो फॉर्मलेस है, उसने फॉर्म में ब्रह्मा जी बनाए। और ब्रह्मा जी का रूप क्या है कि वो कमल के फूल के ऊपर बैठे हैं और क्रिएट कर रहे हैं, सबको क्रिएट कर रहे हैं। और सबको क्रिएट करके जब सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जब वो खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो भी वो ब्रह्मा में समा जाते। मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट सब कुछ मैंने देखा, ब्रह्मा, महादेव, डिस्ट्रक्शन, और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखा। दिव्य सर्पों को हम देखते हैं ना, भगवान कृष्ण समुद्र में बैठे हैं और समुद्र में दिव्य सर्पों के ऊपर शैया में बैठे। तो क्या कहते हैं, वो उनका कोई एंड नहीं है। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपके अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्र युक्त और से अनंत रूप वालों को मैंने देखा। हे विश्व रूप, मैं आपके ना अंत को देखता, ना मध्य को और ना आदि को। अब इस सारे संसार का अंत देख ही नहीं सकते हम, इवन आकाश का अंत नहीं देख सकते। देख सकते हैं, आगे चलते हैं, वहां पे लगता है कि वो हॉरिजन में मिट रहा है, थोड़ी दूर पे जाके वो मट्टी में, अर्थ पे जाके समा रहा है, आगे चलते जाते वो बढ़ता जाता। ऐसे ही भगवान का इस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का ना आदि है ना अंत है। जब किसी चीज का आदि अंत नहीं होगा तो सेंटर भी नहीं होगा। एक लाइन बनाओ इनफाइनाइट, एक लाइन आपने 10 इंच की 12 इंच की बनाई, तो आप उसका सेंटर बना सकते हो कि सेंटर 6 इंच पे होगा। लेकिन एक इनफाइनाइट लाइन है तो उसका सेंटर भी नहीं हो, ना आदि ना अंत ना मध्य, वो कुछ भी नहीं है। तो इनफाइनाइट का कोई हो ही नहीं सकता। और उसके गदा है उसके हाथ में, चक्र है उसके हाथ में, मुकुट उसका विद्यमान है, बड़ा अद्भुत विकटमैन है। सारा प्रकाश, हमने पहले ही बोल दिया, प्रकाश से तेज है। और उसमें क्या हो गया, इतने ज्यादा सूर्य है ना, तो उसको चकाचौंध हो गया, उसको कठिनाई हो रही है, अर्जुन को कठिनाई हो रही है। यहाँ पे बोलते हैं उसमें 17वें श्लोक में, तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमांतम पश्चिमी त्वा दुर्निरीश्यम समन्ता। मेरे को थोड़ी कठिनाई हो रही है। उसके बाद में बोलते हैं फिर तो मेरे को कठिनाई हो रही है देखे जाने योग्य और सब ओर से अब प्रेम स्वरूप देखता हूं। इतना ज्यादा इंटेंसिटी से हो जाती ना, तो वो देखने में उसको बड़ा आश्चर्य तो हो रहा है। दोनों चीजें हो रही हैं। देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक आश्चर्य भी हो रहा है, प्रेम भी हो रहा है, और फियर भी हो रहा है। ये जो है ना, हृदय का गुण है। जब हम कहते हैं 7 चक्र हैं, तो हृदय में क्या बोलते हैं, प्रेम भी है और फियर भी है। तो वो सब कुछ वहां पे से हो रहा है, उसको हृदय से कठिनाई भी हो रही है, उसको कुछ डर भी लग रहा है, तो कठिनता से देखने हो रहे। और क्योंकि इंटेंस फीलिंग है, इंटेंस एक्सपीरियंस है। और आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्चर्य हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है। ये बोल दिया ना गुरुदेव ने, धर्म के रक्षक है। यहां पे पहले ही बोल दिया कि हम लोग फीवरिश ना हो कि सनातन धर्म का क्या होगा।
अरे क्या होगा, ये होगा ही। इधर से जा रहा है तो अमेरिका में आ रहा है, रूस, इवन रशिया में आ रहा है, इवन चाइना में आ रहा है, मुस्लिम कंट्रीज में आ रहा है। तो धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल मान गया, आप ही इम्पेरिशेबल हो, इनफाइनाइट हो। कह रहे ऐसा मेरा मत है। ये 18वें में जो बोला ना, बहुत ही बढ़िया बोला। और मैं ये इसका लास्ट पैरा जो है ना, गुरुदेव ने बोला 18वें का, बहुत सुंदर है। वो बोलते हैं कि when an experience of that intensity happens, गुरुदेव बोल रहे हैं, इतनी ज्यादा इंटेंस थी ना, it becomes hard to handle, and this is what is happening to Arjuna. Arjuna says, I cannot look, it is too grand for me, I cannot see, I am disappearing, something is happening, I am dissolving, I cannot see anymore, it is too much to take. You are the imperishable, that which is worth knowing. If you have not known this, there is nothing else worth knowing. You are the holder of everything that is imperishable, the space in which everything is imperishable. That is what you are. My goodness, I never knew this before. तो पूरा रियलाइजेशन हो गया अर्जुन को, पूरा सरेंडर हो गया, पूरा सब कुछ खत्म हो गया उसका। वो सब उसने पूरा एक प्रकार से समर्पण कर दिया 18वें में। सच ए ब्यूटीफुल नॉलेज, सच ए वंडरफुल नॉलेज, और इतनी डीप नॉलेज गुरुदेव ने जो है ना, कितने सरल तरीके से हम लोगों को यहाँ पे बता दी, कितने सरल तरीके से हमको बता दी। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? एनीथिंग? कोई नहीं। सीमा जी तो पढ़ दो जरा। सीमा गुप्ता हैं आप? गुरु वंदना कर लेते हैं। हाँ, गुरु वंदना। सर को एक बात बताना चाह रही थी, जैसे आप कह रहे थे ना कि आप जैसे इस्कॉन मंदिर जाते हो तो आपको बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखती है, ऐसे ही मेरी बड़ी वाली बेटी है, वो कभी गुरुजी के सामने बैठी होती है ना तो उसको गुरुजी नहीं दिखते, कहती है मतलब बहुत तेज लाइट दिखती है, कभी उनके 3 चेहरे दिखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कभी राधे कृष्ण की वो दिखती है झलक। तो ये सीमा जी जो आप कह रही हो ना, ये लोगों ने, हाँ, ये जो आपकी बेटी को दिख रहा है ना, तो वो कहते हैं कि कई बार गुरुदेव की फोटो लेते हैं तो गुरुदेव का शरीर नहीं आता। हाँ जी, हाँ, आपने सुना होगा, कई बार खाली लाइट ही आती है और कई बार गुरुदेव जी ऐसे चमत्कार करते रहते हैं। कहते हैं एक बारी वहां पे किसी एयरपोर्ट में ना चेक इन कर रहे थे, तो चेक इन करके वो मेटल डिटेक्टर होते हैं उनके, तो वो जब चेक इन कर रहे थे तो सारी घंटियां बज गई, सारी लाइटें बज गई, तो लोग चकरा गए। तो उन्होंने कहा चलो दोबारा आओ, तो कहते दोबारा गुरुदेव आए, अपने शांत एकदम से कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे गुरुदेव कभी कभी अपनी विभूतियां ना दिखाते रहते हैं। और आपने तो अपनी बेटी के माध्यम से देख ली। ब्यूटीफुल। मैंने गुरुजी को कई रूप में देखा है। ये सब लोगों ने देखे हैं, सबका एक्सपीरियंस है। हाँ जी, ये मतलब कि ये एक्चुअली क्या हो गया है, देखो ये जो विश्व रूप है और वो हम रिलेट कर पा रहे हैं अपने गुरु के साथ, वो एक्सपीरियंसेस हम अपने मेडिटेशन में खुद कर पा रहे हैं। मतलब मेरे को तो दिखे ही, रूप भी दिखे, मेरे को सुगंध भी आई, तो ये चीजें कई लोगों को आई होंगी, हमारे साथ में जितने भी लोग हैं सबने अनुभव किया होगा। अब उसको इस तरह से इस चैप्टर से रिलेट कर लो, तो ये हुआ है। और वो होता कब है, यहां पे ये गुरुदेव ने क्लैरिफाई कर दिया, ये थर्ड आई कोई फिजिकल थर्ड आई नहीं है, ये वो योगस्थ हो गया। वो अर्जुन भगवान की कृपा से वो समाधि में आ गया। जैसे गुरुदेव ने, मैंने आपके साथ वो एक बारी शेयर किया था ना, गुरुदेव ने रात को 11:30 बजे हमको मोहाली में कहा कि आप लोग ध्यान करो और मैं जो है ना विश्व का भ्रमण करके आता हूं, लेट मी गो थ्रू दी वर्ल्ड। और हम लोग आधे पौने घंटे तक हमको पता ही नहीं लगा हम कहां गए, कृपा से योगस्थ हो।
तो वो भगवान की कृपा से अर्जुन योगस्थ हो गया और भगवान ने उस योगस्थ आदमी को सब कुछ दिखा दिया, यूनियन हो गया ना उसका। सच ए ब्यूटीफुल नॉलेज। हाँ सीमा जी बोलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। 11 बारी वो भी कर लो। सत्यम परम धीमी सत्यं परं धीमहि सत्यम परं धीमहि सत्यम परं धीमहि सत्यम परं धीमहि सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि सत्यम परम सत्यम परम सत्यम परम नहीं सत्यम धीमहि सत्यम परं